नमस्ते साथियों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के इस 40 क्वेश्चन से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपना स्कोर गिनते रहिएगा, काउंट करते रहिएगा कि आज के इस सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है, मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर रहे हैं हम पानीपत की लड़ाई की, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद किस राज्य के नवाब ने अंग्रेजों से समझौता किया? दो प्रश्न बनेगा। पहला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, अवध ने समझौता किया था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद किस राज्य के नवाब ने अंग्रेजों से सौदा किया था? तो किसने किया था? अवध के लोगों ने किया था। तो दो प्रश्न बनेंगे यहाँ से। इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे और अभिकथन और रीजन वाला आपको क्वेश्चन भी बना करके यहाँ से दे सकता है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, कि निजाम उल मुल्क किस मुगल सम्राट के समय में शक्तिशाली हुए? तीसरे नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर, ठीक है। मुगल समय सम्राट के समय में शक्तिशाली हुए थे फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर का प्रथम युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच में लड़ा गया था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि मैसूर का जो प्रथम युद्ध है वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। पर यह लड़ाई कब से कब के बीच में हुआ था? ये हुआ था 1767 से 1769, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने किस संधि के तहत ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया? किसने? शाह आलम सेकंड ने किसके तहत ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया? उत्तर है इसका इलाहाबाद संधि के तहत। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य की नींव किसने रखी? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया गया? राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। और अभी आपने देखा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का प्रभाव किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से है। आप इसे चार भागों में यदि डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट, और ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे हो जाएगा साउथ। तो मतलब कि पश्चिमी भारत मतलब कि इधर इस साइड फैला हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1761 में पानीपत की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? मराठा साम्राज्य की गिरावट, अंग्रेजों का उदय, मुगल साम्राज्य का पुनर्निर्माण और सिख साम्राज्य का उदय। आंसर है मराठा साम्राज्य की गिरावट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि अवध के नवाब का मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हैदर अली को किसकी सहायता से अपनी सेना को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। मराठा, फ्रांसीसी, अंग्रेज और सिख, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 11वें नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि मीर जाफर किस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना। चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है किस किस के बीच में होता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। 1764 में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिनमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, ठीक है। और इसको मरवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, मीर जाफर का रहता है। ये उधर के लोगों से मिले हुए रहते हैं। तो जब ये मरेंगे तो इनके बाद शासन किसका होगा, मीर जाफर का होगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। उत्तर है अंग्रेजों और स्थानीय शासकों के बीच तनाव। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर है व्यापार पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है मराठों की प्रशासनिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। जो इनकी प्रशासनिक प्रणाली है उसे क्या कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए फिलहाल में अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, किस सम्राट के शासनकाल में मराठा छापामार युद्ध का उदय हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। चलिए बताइएगा छापामार युद्ध जो है इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। फिलहाल में अगला क्वेश्चन करिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी कौन था। राइट आंसर क्या होगा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कौन था इसका प्रतिद्वंद्वी, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव प्रथम किस मराठा शासक के अधीन थे। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू, संभाजी और बालाजी विश्वनाथ, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी छत्रपति साहू। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। उत्तर है हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है 18वीं शताब्दी में जमींदार व्यवस्था का क्या प्रभाव था। सही आंसर है राजस्व प्रणाली का केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है। इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है आप अपने साथ काउंट करते रहिएगा, गिनते रहिएगा कि अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या था। उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि मुगल साम्राज्य की कमजोरी भी थी, विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, तीनों ही कारण सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, अवध के नवाबों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दैवी अधिकार का सिद्धांत किस मुगल शासक से संबंधित था? किस मुगल शासक से संबंधित है? बाबर, अकबर, शाह आलम और औरंगजेब। चारों ही ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किससे रिलेटेड था दैवी अधिकार का सिद्धांत? औरंगजेब से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है, सिख खालसा आंदोलन की शुरुआत किसने की? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैसूर के शासकों ने किस प्रमुख उत्पाद के व्यापार पर नियंत्रण किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसाले पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में व्यापारिक कंपनियों ने भारत में कौन सा शक्ति स्थापित की? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक प्रभुत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का क्या प्रभाव, क्या प्रमुख रूप से कारण था? 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का क्या प्रमुख कारण था? इसका सही आंसर है प्रांतीय स्वतंत्रता। ये इसका जो है प्रमुख कारण है। किसका? मुगल साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंचा? मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अवध के नवाबों ने किस प्रकार की नीतियों का पालन किया? करेक्ट आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता का। प्रांतीय स्वायत्तता का उन्होंने पालन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन है आज की इस क्लास में। तो आई होप कि आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए। आज का स्कोर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में नवाब कौन थे? आंसर है सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिलहाल यदि आप पूरे 18वीं शताब्दी को गिनोगे तो सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर यहाँ के शासक बनते हैं, फिर बाद में मीर कासिम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है, पहला संघर्ष किसके कारण हुआ? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विस्तार, धार्मिक विवाद और सामाजिक सुधार। आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इनका संघर्ष का मूल कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में लड़ी गई थी, किसके बीच में लड़ी गई थी? मराठा और मुगल, बी में है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, सी में है अंग्रेज और फ्रांसीसी, डी में है मराठा और निजाम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीन राज्यों के उदय के संदर्भ में
18वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है? आंसर है 18वीं शताब्दी को विघटन का युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास की दृष्टि से। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किस राज्य पर शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहां पर उन्होंने शासन किया था? मैसूर पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अवध के नवाब ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए किस पर निर्भर किया? राइट आंसर है ब्रिटिश कंपनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सिखों ने अपनी शक्ति मजबूत की? हैदराबाद, पंजाब, बंगाल और मराठवाड़ा। राइट आंसर है पंजाब में अपनी शक्ति को मजबूत की। किसने? सिख लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में सत्ता का प्रमुख केंद्र क्या था? आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि मराठा साम्राज्य का विघटन किस युद्ध के बाद शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानीपत का तीसरा युद्ध। कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा के तौर पे है, उनको भी आप काउंट कर लेना और बताना है कि आज के इस सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है। क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ए बी सी डी इनमें से सही आंसर क्या होगा? आंसर है विदेशी आक्रमण सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? विदेशी आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में स्थानीय राजाओं के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है मुगल साम्राज्य की गिरावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने टोटल 42 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है आज के इस सेशन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 से। ठीक है, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 28 से 42 क्वेश्चंस के ऊपर 42 प्रश्न के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। तो इनमें से आपका क्या स्कोर रहता है आज के सेशन से? ये सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कमेंट के साथ आप अपना नाम भी मेंशन करेंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। और मिलेंगे कल के वीडियो में किसके साथ? प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के साथ। पेपर से पहले पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 45 तक कंप्लीट करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जय हिंद साथियों।